ब्रेन बाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम मस्तिष्क की रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं और जानेंगे कि तनाव हमारे मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करता है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आइए जानते हैं कि तनाव वास्तव में है क्या। तनाव एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है चुनौतीपूर्ण या खतरनाक स्थितियों के प्रति। यह हमारे शरीर का हमें जल्दी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करने का तरीका है। लेकिन जबकि कुछ तनाव सामान्य और यहां तक कि लाभकारी हो सकते हैं, दीर्घकालिक तनाव हमारे मस्तिष्क पर गंभीर असर डाल सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तनाव हमारे शरीर और मस्तिष्क की प्रतिक्रिया है जब हम किसी मुश्किल या खतरनाक स्थिति का सामना करते हैं। यह एक फाइट ऑनर फ्लाइट प्रतिक्रिया है जिससे हमें खतरे से निपटने की तैयारी होती है। तनाव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अल्पकालिक तनाव यह अचानक और तीव्र होता है, जैसे कि एक परीक्षा के समय या ट्रैफिक जाम में फंसे होने पर। यह थोड़े समय के लिए होता है और सामान्यतः हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता। दीर्घकालिक तनाव यह लंबे समय तक बना रहता है, जैसे कि काम का अत्यधिक दबाव, वित्तीय चिंताएं या रिश्तों में तनाव। दीर्घकालिक तनाव हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तनाव के दौरान मस्तिष्क में क्या होता है? कोर्टिसोल और एड्रेनालिन। तनावपूर्ण स्थिति में हमारा मस्तिष्क तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल और एड्रेनालिन को रिलीज करता है। ये हार्मोन हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। एड्रेनालिन हमारी धड़कन को तेज करता है और कोर्टिसोल ऊर्जा को बढ़ाता है। फाइट ऑनर फ्लाइट प्रतिक्रिया। यह प्रतिक्रिया हमें खतरे से लड़ने या भागने के लिए तैयार करती है। यह मस्तिष्क का प्राचीन तंत्र है जो हमें खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ है। दीर्घकालिक तनाव के परिणाम। हिप्पोकैम्पस जो सीखने और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है, उच्च कोर्टिसोल स्तर के कारण सिकुड़ सकता है। इससे हमारी सीखने और याद रखने की क्षमता प्रभावित होती है। एमिग्डाला जो हमारे डर और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, दीर्घकालिक तनाव के कारण अत्यधिक सक्रिय हो सकता है। इससे हमें अधिक तनाव और चिंता महसूस हो सकती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, कमजोर हो सकता है। इससे स्पष्ट सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। तो तनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन दीर्घकालिक तनाव हमारे मस्तिष्क और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क तनाव हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल और एड्रेनालिन को रिलीज करता है। ये हार्मोन शरीर को खतरे से लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। कोर्टिसोल एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जो हमारे शरीर में ऊर्जा की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रोटीन और वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यह सूजन को कम करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है। अल्पकालिक कोर्टिसोल स्तर बढ़ने से हमें तनावपूर्ण परिस्थितियों में तेजी से ऊर्जा मिलती है और हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। लेकिन लंबे समय तक कोर्टिसोल स्तर अधिक रहने से मस्तिष्क की संरचना में बदलाव हो सकते हैं, जिससे हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स की संख्या कम हो सकती है और स्मृति समस्याएं हो सकती है। एड्रेनालिन एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुरंत हमारी धड़कन को तेज करता है, रक्तचाप बढ़ाता है और ऊर्जा का संचार करता है। यह हमें खतरे के समय तेजी से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है, जिससे हमारी युद्ध या उड़ान फाइट ऑनर फ्लाइट प्रतिक्रिया होती है। लंबे समय तक उच्च एड्रेनालिन स्तर से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। फाइट ऑनर फ्लाइट प्रतिक्रिया हमारी प्रारंभिक रक्षा तंत्र है। इस प्रतिक्रिया के दौरान मस्तिष्क एमिग्डाला को संकेत भेजता है जो हाइपोथैलेमस को सक्रिय करता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को एड्रेनल ग्लैंड्स को सक्रिय करने के लिए संकेत भेजता है, जिससे कोर्टिसोल
और एड्रेनालिन रिलीज होते हैं। यह प्रतिक्रिया हमें तात्कालिक खतरों से निपटने के लिए तैयार करती है, जैसे कि किसी आक्रमणकारी से बचना या किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेना। लेकिन जब यह प्रतिक्रिया लंबे समय तक सक्रिय रहती है तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। इस प्रकार तनावपूर्ण स्थितियों में हमारे मस्तिष्क में कई जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, जो हमें तात्कालिक रूप से मदद करती है, लेकिन लंबे समय तक तनाव का हमारे मस्तिष्क और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दीर्घकालिक तनाव में हमारे मस्तिष्क के साथ वास्तव में क्या होता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हिप्पोकैम्पस मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो सीखने और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। यह नई यादों को बनाने और पुरानी यादों को याद रखने में मदद करता है। दीर्घकालिक तनाव में उच्च कोर्टिसोल स्तर के कारण हिप्पोकैम्पस सिकुड़ सकता है। इससे हमारी स्मृति क्षमता और सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। लंबे समय तक तनाव के कारण हिप्पोकैम्पस में न्यूरॉन्स की संख्या कम हो सकती है और नए न्यूरॉन्स का निर्माण धीमा हो सकता है। एमिगडाला मस्तिष्क का डर और भावनात्मक प्रतिक्रिया का केंद्र है। यह हमें संभावित खतरों को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। दीर्घकालिक तनाव के कारण एमिगडाला अधिक सक्रिय हो सकता है, जिससे हमारी डर और चिंता की प्रतिक्रिया बढ़ सकती है। इससे हमें मामूली तनावपूर्ण स्थितियों में भी अधिक भय और चिंता महसूस हो सकती है। यह अति संवेदनशीलता हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और तर्कसंगत सोच के लिए जिम्मेदार है। दीर्घकालिक तनाव प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर सकता है, जिससे स्पष्ट सोचने, समस्याओं को हल करने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। यह हमारे आत्मनियंत्रण को भी कमजोर कर सकता है, जिससे हम असामान्य और आवेगपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार दीर्घकालिक तनाव का हमारे मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। इसीलिए तनाव को समय पर पहचानना और उसे प्रबंधित करना अत्यंत आवश्यक है। मस्तिष्क में इन परिवर्तनों के कारण विभिन्न शारीरिक और भावनात्मक लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि स्मृति समस्याएं। हिप्पोकैम्पस पर तनाव का प्रभाव हमारी स्मृति को कमजोर कर सकता है। इससे हमें नई जानकारी याद रखने और पुरानी यादें याद करने में कठिनाई हो सकती है। चिंता और अवसाद। एमिगडाला के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण हमें चिंता और अवसाद के लक्षण महसूस हो सकते हैं। यह हमें अधिक संवेदनशील बना सकता है और छोटी छोटी बातों पर भी अत्यधिक चिंता और डर महसूस हो सकता है। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर तनाव का प्रभाव हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कम कर सकता है। इससे हमें काम करने में कठिनाई हो सकती है और हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स। दीर्घकालिक तनाव हमारे मूड को प्रभावित कर सकता है, जिससे हम अधिक चिड़चिड़े और मूड स्विंग्स का अनुभव कर सकते हैं। इससे हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नींद की गड़बड़ी। तनाव हमारे नींद के पैटर्न को भी प्रभावित कर सकता है। उच्च कोर्टिसोल स्तर हमारे नींद की गुणवत्ता को खराब कर सकता है, जिससे हमें नींद न आने या नींद पूरी न होने की समस्या हो सकती है। ये सभी लक्षण दिखाते हैं कि दीर्घकालिक तनाव का हमारे मस्तिष्क और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव हो सकता है। इसलिए तनाव को पहचानना और उसे प्रबंधित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आइए जानें कि तनाव को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित किया जा सकता है। यहाँ कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। व्यायाम। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। व्यायाम कोर्टिसोल स्तर को कम करता है और एंडोर्फिन को रिलीज करता है, जो प्राकृतिक मूड लिफ्टर होते हैं। यह तनाव को कम करने में मदद करता है। कैसे शुरू करें?
आप किसी भी प्रकार के व्यायाम को चुन सकते हैं, जैसे दौड़ना, तैराकी, योग या यहां तक कि तेज चलना। सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार 30 मिनट का व्यायाम करने की कोशिश करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी प्रथाएं मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए बहुत प्रभावी है। यह हमारे मस्तिष्क को वर्तमान क्षण में रहने और चिंता को कम करने में मदद करता है। कैसे शुरू करें? हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए माइंडफुलनेस या मेडिटेशन करने की कोशिश करें। आप शांत वातावरण में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या कोई गाइडेड मेडिटेशन ऐप का उपयोग कर सकते हैं। स्वस्थ आहार हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर संतुलित आहार मस्तिष्क के स्वास्थ्य को समर्थन देता है और तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है। कैसे शुरू करें? अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों और प्रोटीन को शामिल करें। जंक फूड और उच्च चीनी वाले खाद्य पदार्थों से बचें। पानी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। अपर्याप्त नींद तनाव को बढ़ा सकती है और हमारे मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित कर सकती है। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद मिले। कैसे शुरू करें? हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद का लक्ष्य रखें। सोने से पहले एक आरामदायक वातावरण बनाएं और सोने के नियमित समय का पालन करें। मित्रों और प्रियजनों से संपर्क करना और उनसे भावनात्मक समर्थन प्राप्त करना तनाव को कम करने में मदद करता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, उनसे खुलकर बातचीत करें और अपनी भावनाओं को साझा करें। यदि संभव हो तो किसी सामाजिक या सामुदायिक समूह में शामिल हो। अच्छे समय प्रबंधन से हम अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। कार्य की प्राथमिकता तय करें और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें ताकि अत्यधिक बोझ महसूस न हो। कार्य सूची बनाएं और समय समय पर अपनी प्रगति की समीक्षा करें। याद रखें, तनाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन टिप्स को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और अपने मस्तिष्क का ख्याल रखें। याद रखें, जबकि तनाव जीवन का हिस्सा है, इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना हमारे मस्तिष्क और समग्र कल्याण की रक्षा करने में मदद कर सकता है। ब्रेन बाइट्स देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ब्रेन बूस्टिंग कंटेंट प्राप्त कर सके। अगली बार तक अपने मस्तिष्क का ख्याल रखें।